Hello, welcome to our channel. In this channel, we are learning about the Java programs. This is chapter number 4 for the ICSE students who are learning Java languages. In this chapter, we are going to learn how to give input in the Java. This is part 1, in which we are going to learn Introduction to Input in Java. The learning objectives will be: after completing this chapter, students will be able to understand the meaning of input, know why input is required in a program, differentiate between initialization and user input, understand parameters and packages, use the scanners class for taking inputs, write and execute Java programs in Blue. सो ये हमारा आज का वीडियो है जिसमें हम लोग जावा में इनपुट के बारे में सीखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टू पार्ट्स ऑफ दिस। तो सबसे पहला पार्ट हम शुरू करते हैं जो कि है व्हाट इज इनपुट। इसमें जैसे आप पढ़ सकते हैं, इनपुट इज द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन अ प्रोग्राम by the user or received from another source. This program processes this information and produces the required output. In Java, input allows the program to interact with the user. Without input, a program can only work with the fixed values already written in the code. It means that input is very important if you're writing any program. So, for entering any information in the program, we are using input. कुछ भी चीज़, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हम प्रोग्राम में देना चाहते हैं यूज़र से या रिसीवर साइड से, तो इनपुट वही इंफॉर्मेशन को एंटर करवाता है। रियल लाइफ एग्जांपल में think of an ATM. You enter a PIN, the ATM checks the PIN, then it displays your account detail. Here the PIN is the input and the account information show is the output. रियल लाइफ एग्जांपल में हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि जैसे हम ATM मशीन पर जाते हैं और कुछ इनपुट करते हैं, तो इनपुट करते समय हम लोग पिन एंटर करते हैं। पिन एंटर करने के बाद ही वो हमारी अकाउंट डिटेल्स को हमें शो कर देता है। दूसरा और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि एक स्कूल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वो स्कूल के स्टूडेंट को कहता है एंटर करने के लिए कि अपना नाम डालिए, अपना रोल नंबर डालिए, अपना मार्क्स डालिए, जिससे कि कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेट करेगा परसेंटेज और रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। अब ये तो हमने समझा कि इनपुट होता क्या है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्या ज़रूरत है? क्यों पढ़ना है? इनपुट देना क्यों है? So, why is important input? Input is necessary because it makes a program flexible and interactive. क्या हो जब मैं ही बोलती जाऊं और आप लोगों से कुछ इनपुट ही ना मिले मुझे? तो इनपुट जो होता है वो इंटरैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंटरैक्टिव और फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स के लिए हमें इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसके एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट डिफरेंट वैल्यूज एवरी टाइम। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज को हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं। रिड्यूस द नीड टू मॉडिफाई द प्रोग्राम रिपीटेडली, मेक प्रोग्राम्स यूजफुल इन रियल लाइफ सिचुएशन, हेल्प्स परफॉर्म कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द यूजर डेटा, मेक सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट एंड यूजर फ्रेंडली. So these are the advantages of input. Now we are going to see that how many types of inputs are there. So as you see there, first point पर लिखा हुआ है fixed input. Fixed input जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमें आप input fix कर देना है. It means that we are giving the value directly inside the program. प्रोग्राम लिखते समय ही आप उसको सेव कर लेंगे, उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड इनपुट। जैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन जो जावा प्रोग्रामर्स होंगे उन्हें आसानी से समझ में आ रहा होगा, जैसे कि जो वैल्यू हमने इंटीजर एज इक्वल्स टू 15 लिखा हुआ है इस सिंटेक्स में द वैल्यू एंड नेवर चेंजेस अनलेस द प्रोग्राम एडिट्स द कोड। जब तक हम एडिट नहीं करेंगे तब तक ये वाला जो वैल्यू है एज में 15 वो स्टोर रहेगा और वो कभी चेंज नहीं होगा।
उसके बाद में आते हैं यूज़र से इनपुट लेना। यूज़र से इनपुट लेना, हम यूज़र से इनपुट कब लेंगे? जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो जो यूज़र एंटर्स वैल्यूज़ व्हाइल द प्रोग्राम इज़ रनिंग, जब प्रोग्राम रन कर रहा होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल में आपसे बोला जाए एंटर योर एज, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 15 ही डालेंगे। कभी आप 15 डाल सकते हैं, 20 डाल सकते हैं, 25 डाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना? वैसे ही एंटर योर एज आपको प्रिंट आउट में आउटपुट फेस में दिखाई देगा, जहाँ पे आप खुद अपने मन से आपकी वैल्यू एंटर करेंगे। सो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इनिशियलाइज़ेशन और यूज़र इनपुट को, तो हमारे पास में इनिशियलाइज़ेशन में वैल्यू है जो प्रोग्रामर डाल दिया जाता, प्रोग्रामर नहीं डाला है ना? जिसने प्रोग्राम बनाया है। इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, एक बार डालने के बाद वो चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बट यू हैव टू ऐड द प्रोग्राम। देन यूज़ फॉर टेस्टिंग एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, और यूज़र इनपुट के दौरान यूज़र जो होता है वो खुद वैल्यू को एंटर करता है, चेंज हो जाता है, हमेशा चेंज हो सकता है और रियल टाइम रियल एप्लीकेशंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है input is the data entered in a program, output is the result produced by the program. Scanner is most commonly used class for taking input. Scanner belongs to the Java your util package. अच्छा, अब ये नया शब्द हमें देखने को मिल रहा है जो कि है स्कैनर। तो व्हाट यू मीन बाय द स्कैनर हियर? स्कैनर बिलोंग करता है जावा डॉट यूटिल पैकेज से। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी मेमोरी ट्रिक के लिए हम याद कर लेते हैं आईपीओ। जैसे कि सभी को पता है आईपीओ जो है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट बोलता है, और जो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉलोज दिस साइकिल। Now we are coming to the first practical. If you are using BlueJ for Java languages, so that you can use it. Display a fixed message. जब आपको कोई फिक्स मैसेज चाहिए, आप किसी से यूज़र से इनपुट नहीं लेना चाहते हैं, तब आप देखेंगे क्लास वेलकम, उसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS लिखा है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने वेलकम टू जावा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। तो इसका आउटपुट हमको वेलकम टू जावा मिलेगा। अब प्रैक्टिकल नंबर 2 पे आते हैं। तो इनिशियलाइजेशन का एग्जांपल है ये, जिसमें हम क्लास इनिशियलाइजेशन हम नाम रखे हैं। उसके बाद में हमने इंटीजर एज इक्वल्स टू 15 को एंटर करवा लिया है प्रोग्रामर के थ्रू, और नीचे हमने एज को प्रिंट किया है, और एज में आप जानते ही हैं 15 स्टोर हुआ है तो 15 आउटपुट में दिखाई देगा। एक्सप्लेनेशन भी है आपके पास में। द वैल्यू 15 is assigned before the program start. This is called initialization. ओके, अगर हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि एक्चुअली में ये होता क्या है, जैसे ये हमारा ख़त्म हो चुका है पार्ट 1 जिसमें हमने व्हाट इज इनपुट समझा। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि स्टूडेंट्स, इमेजिन दैट आई हैव रिटन अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट योर परसेंटेज। If I always write the marks inside the program, then every time I need a new student comes, I have to edit the code instead of the programs. Ask the student to enter mark. The same program can be used by everyone. This process is called input. मुझे लगता है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग पार्ट 2 पे जाते हैं जो कि है इनिशियलाइजेशन। पार्ट 2 में इनिशियलाइजेशन, पैरामीटर्स और पैकेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 हमारा इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम it is declared. This key the variable and the initial value before it is used in the program. सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं कि इनिशियलाइजेशन मीन्स स्टोरिंग द फर्स्ट वैल्यू इन अ वेरिएबल। ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया है इसके पहले वाले वीडियो में। व्हाट इज इनिशियलाइजेशन, व्हाई इज इनिशियलाइजेशन इम्पॉर्टेंट? जैसे हमने इनपुट इम्पॉर्टेंट क्यों है ये पढ़ा है, तो इनिशियलाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी पढ़ना होगा ना। तो इनिशियलाइजेशन यूजफुल है क्योंकि इट प्रिवेंट्स वेरिएबल फ्रॉम हैविंग डिफरेंट अनडिफाइंड वैल्यूज। It makes program easy to understand. It helps avoid logical errors. It improves program readability. It saves time assigning a value during declaration. Maybe it is very easy for you. Everyone understand this. So now we are coming to the syntax. What can be the syntax to write this? So it will be data variable, data type.
then we are going to write the variable name and then we are assigning a value, then semicolon. This will be the syntax. सो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे इंटीजर एज इक्वल्स टू 15 लिखा हुआ है और देन सेमीकॉलन लगा है। इसका मतलब ये है कि इसमें डेटा टाइप है इंटीजर, INT इंटीजर। वेरिएबल नेम है AGE, हमने वेरिएबल नेम AGE लिया है। आप इसके अलावा भी कुछ ले सकते हैं। अब इसमें वैल्यू जो एंटर किया है, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर टाइप वैल्यू एंटर करना होगा, तो हमने 15 एंटर किया और देन सेमीकॉलन लगाया हम। वैसे ही एक अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, उसी में डबल एक डेटा टाइप है जिसका वेरिएबल नेम हमने सैलरी रखा है और इसकी वैल्यू दी है 25000.50। एक डेटा टाइप कैरेक्टर होता है, तो CHAR हमने लिखा है, ग्रेड लिखा है, इक्वल्स टू वैल्यू दिया है A और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही दिया जाता है। दैट्स व्हाई द वैल्यू इज राइट रिटन लाइक दिस। वी आर हैविंग अनदर डेटा टाइप विच इज स्ट्रिंग, इसका नेम ही लिखा है हमने और इसमें वैल्यू दी है रिया और रिया जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ही इसका स्ट्रिंग वैल्यू देने का एक तरीका होता है। मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू द ब्लू जे प्रैक्टिकल नंबर 1, जिसमें आप इनिशियलाइजेशन करेंगे। इसका क्लास नेम हमने क्लास इंटीजर इनिशियलाइजेशन रखा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आरडीएस, उसी के अंदर आपने इनिशियलाइजेशन 25 वैल्यू हमने नंबर में असाइन किया है। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, नंबर से कुछ 25। ब्लू जे प्रैक्टिकल नंबर 2 है जिसमें आप डबल इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो डबल इनिशियलाइजेशन मतलब क्या हुआ, डबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डबल प्राइस इक्वल टू 99.95 और आपकी जो वैल्यू आएगी वो 99.5। डेटा टाइप के हिसाब से हम लोग इनिशियलाइजेशन सीख रहे हैं। तो इंटीजर हो गया, डबल हो गया, आप कैरेक्टर पे आते हैं। कैरेक्टर में आपने ग्रेड शो कर दी और स्ट्रिंग में आपने कोई भी सिटी का नाम लिया है, यहाँ पर आप कुछ भी शो कर सकते हैं। आउटपुट में आपको मिल गया लखनऊ। अब अगर मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करना है, जैसे कि डबल, इंटीजर, स्ट्रिंग सब कुछ साथ में आपको चाहिए, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग में अमन ले लिया, इंटीजर में 14 ले लिया, मार्क्स में 92.5 लेके और सभी को हमने प्रिंट करवा लिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद करना है इसमें वो ये हैं कि इनिशियलाइजेशन मीन्स असाइनिंग द फर्स्ट वैल्यू टू अ वेरिएबल। एवरी वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज्ड बिफोर यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, आप कभी कभी इंटीजर नंबर सेमीकोलन और इस तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर लिख लेते हैं। तो इसमें रीज़न ये है कि आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज ही नहीं किया है। करेक्ट ये होगा जब आप 20 को इसमें स्टोर करवाएंगे और आप इसको शो कर देंगे। अब कुछ वाइवा क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखा है, जैसे कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन नेसेसरी क्यों है और कितने टाइप की डेटा टाइप्स है जिसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं जिसको बोलते हैं पैरामीटर। इसमें हमारे पास डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन है कि पैरामीटर एक वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द parentheses of a method. It receives data when the method is called. Parameter allows the same method to work with different values, making programs more flexible and reusable. एग्जाम्पल में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे NAME जो है वो क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर को पैरेंथेसिस में लिखता है, जैसे कि स्ट्रिंग और नेम पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है ना, आपके पास में दिखाई देगा। और मेथड क्या होता है, जो उसके पास में लिखा होता है, जैसे डिस्प्ले नेम एक मेथड का नाम है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं, जैसे इमेजिन करिए कि एक टीचर है जो स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 बुला दिए हैं, अमन, रिया, सोहन। तो टीचर यूज करती है सेम सेंटेंस but student name changes every time. So similarly, method uses the same code where the parameter received different values. Method same होगी लेकिन जो values होगी वो सब change हो सकती हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे का जो हम हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। I hope everybody enjoyed this. If you have any suggestions to improve the video quality, if you want any suggestion to give me, you are always welcome in the comment section. Thank you very much. Thanks a lot.